उस संविधान के रचयिता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, तो हमारे लिए वो भगवान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बक्सर में कांग्रेस के सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने कहा है कि संसद यदि मंदिर है तो यकीनन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सदैव वंचितों, शोषितों और दलितों की आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग से आने वाला वंचित बाबा साहब के लिए प्रिय था और बाबा साहब उसके लिए लगातार तत्परता से कार्य करते थे। ऐसे बाबा साहब को आज सदन में जिस प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है वह सर्वथा निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द ही कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। जो बाबा साहब के बारे में पिछले दिनों सदन के राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री ने जो बयान आपत्तिजनक टिप्पणी बाबा साहब पर की है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये आंदोलन चलाने का कार्यक्रम रखा है कि जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान राज्यसभा में उन पर तथाकथित टिप्पणी करके कि भगवान का नाम लेने से लोग तर जाएंगे, जैसे बयान को देख करके अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाने का काम किया है। और हम सभी ये जानते हैं कि लोकतंत्र में जो सर्वोच्च पंचायत है वो लोकतंत्र का मंदिर है, पवित्र मंदिर है, और उसके रचयिता हमारे उस संविधान के रचयिता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, तो हमारे लिए वो भगवान है। और वो भगवान नहीं हैं तो फिर लोकतंत्र का वो पवित्र मंदिर जिसको हम मंदिर के रूप में जानते हैं वो मंदिर कैसे है? तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, किसानों के, निचले जो तबके थे, जो किसी भी जाति, धर्म, मजहब से आते हो, उन सबके हितैषी थे बाबा साहब। और हमारे नेता ने उनसे गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। हम सभी कांग्रेस जन जो कांग्रेस के सिपाही हैं उनको वास्तव रूप में अपने संवैधानिक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम सभी कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं। और अंबेडकर कौन है तो मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब भारत के तन मन प्राण हैं, करोड़ों दिल के अरमान हैं, सदियों से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे लोगों के आन बान शान है, बूझी हारी और थकी आंखों के अभिमान है। दुनिया में भारत की अनूठी पहचान है। यदि संसद एक मंदिर है तो अम्बेडकर यकीनन भगवान है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करने की नीति देश में अपनाई थी, उसी तरह से गुजरात के दो गुजराती जो अपने प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी हैं, उसी तरह से देश में लोगों को गुमराह करके भटकाने का काम कर रहे हैं। रोजगार के नाम पर एक भी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, किसानों को सही MSP देने का काम, देश की आर्थिक व्यवस्था को निचले स्तर से उठाने का काम, जो काला धन स्विट्जरलैंड में बंद है उसको लाने की जो बात 2014 में किया करते थे और हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया देने की बात कर रहे जुमलेबाज लोग को इमीडिएट यथाशीघ्र अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं इन तथाकथित भाजपाइयों से कि जो पटेल, नेहरू, गांधी को देश का रोड़ा बताने का काम किया, अब सदन में बाबा साहब के नाम पर भी ये राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो हम सभी कांग्रेस जन और देश के करोड़ों के दिल में वास करने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और माननीय गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और भरे सदन में जनता से माफ़ी मांगने का काम करें। हम सभी
कल एक ज्ञापन राष्ट्रपति माननीय महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के तरफ से देने का काम करेंगे और इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो निर्णय होगा हम सभी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।